भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की वकालत करके सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। मोदी ने कहा कि विपक्षी दल यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि संविधान भी देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ऐसे में 3 तलाक, 4 शादियों जैसी कुरीतियां खत्म करनी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने हवाला दिया कि मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक बैन है, तो यहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर कैसे चल पाएगा। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। अब सवाल उठता है कि वो कौन से इस्लामिक देश हैं जहां मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत है और किन किन मुसलमान देशों में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। क्या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करके केवल भारत में ही 4 शादियां करते हैं। आइए यहां से ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम अपनी स्थापना के बाद से अब तक 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। घोषित तौर पर 50 से ज्यादा देशों ने खुद को इस्लामिक देशों के समूह OIC से जोड़ा है और कई ने तो नाम में ही इस्लाम या इस्लामिक जोड़ लिया है। OIC का फुल फॉर्म इस्लामिक सहयोग संगठन है, जिसके अब तक 57 देश सदस्य बन चुके हैं। इसके नेताओं का दावा है कि ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसका हर मुस्लिम बाहुल देश हिस्सा है। इस्लाम से संबंधित कोई भी डिस्कशन OIC में होता है और आमतौर पर सभी देश इसके फैसले को अपने यहां लागू करते हैं। 3 तलाक की बात करें तो OIC के प्रमुख सदस्य देशों ने इस प्रथा को अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया है। बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, ब्रुनेई, संयुक्त राज्य अमीरात, इंडोनेशिया, कुवैत और मोरक्को जैसे देश भी उन मुस्लिम देशों में से हैं जो इस प्रथा से असहमत हुए हैं और उन्हें इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र पहला देश था जिसने 1929 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने भी कदम उठाया है। भारत में 13 मई 2017 को अपने अंतिम फैसले से पहले ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक देने की प्रक्रिया को विवाह तोड़ने का सबसे खतरनाक तरीका बताया। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ये प्रथा सऊदी अरब, मोरक्को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बाहुल देशों में भी प्रतिबंधित है। 3 तलाक के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है इस्लाम में 1 से अधिक शादी अथवा 4 शादियां। भारतीय मुल्ला मौलवी कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम पुरुष 4 औरतों से निकाह कर सकता है, लेकिन कोई औरत 4 पुरुषों से निकाह नहीं कर सकती। ऐसे में मुसलमान मर्दों की 1 से अधिक शादी का मामला काफी विवादित हो रहा है। कई मुस्लिम देश जैसे तुर्की, ट्यूनीशिया जहां बहुपंथीय पर प्रतिबंध है, वहीं मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, यमन, मोरक्को, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरी शादी प्रशासन या अदालत के अधीन है। ये बात भारत में विधि आयोग ने विधि मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताई थी। विधि आयोग ने कहा था कि दूसरी शादी करना इस्लाम के सच्चे कानून की आत्मा के खिलाफ है। साथ ही ये आम समझ है कि भारत में मुसलमानों का कानून उन्हें 4 पत्नियां रखने की इजाजत देता है, जो गलत है। मुस्लिम पुरुषों को कई महिलाओं से निकाह करने की अनुमति देता है। इस प्रथा को भारत में बहुविवाह कहा जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े प्रोफेसर जुनैद हारिस के मुताबिक इस्लाम में 1 से अधिक शादी की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन न इसे अनिवार्य बनाया गया है और न ही इसे बढ़ावा देने की बात कही गई है, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हुई हैं। 4 शादी वो पुरुष कर सकते हैं जो अपनी बीवियों के बीच इंसाफ और उनके अधिकार को पूरा कर सकता है। वो कहते हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो चाहे इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करे।